और दोस्तों फिर से आज आ गया हूँ और एक वीडियो लेके। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे B1 B2 वीज़ा के बारे में ही। हाँ दोस्तों, यूएसए वीज़ा B1 B2 के बारे में मैं तीन चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये डिस्कस करूंगा कि B1 B2 वीज़ा के लिए विंडो ओपन हो गए या नहीं, ओपन हो गए तो नहीं हुए तो कब तक हो पाएंगे, और क्या सिर्फ इंडिया में ओपन नहीं हुए हैं या फिर दूसरे कंट्री में ओपन हुए हैं या नहीं, तो मैं ये सब बताऊंगा। तीसरी लास्ट में पॉइंट ये भी करूंगा कि दोस्तों मैं कुछ कमेंट्स से कुछ क्वेश्चंस पिकअप करूंगा और उनकी आंसर देने की कोशिश करूंगा। पर मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ B1 B2 वीजा के बारे में ही आज डिस्कस करूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. Thank you. तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखा है कल का, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना मेरे चैनल पे। वहाँ पे कहा था कि यूएसए एम्बेसी ऑल ओवर इंडिया में ओपन हो गए हैं, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी दिया है F1 वीज़ा, नथिंग बट स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए। स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए ओपन हो गया है और ये भी कह रहा हूँ कि दोस्तों स्लॉट्स बहुत ही मिल रहे हैं। तो आप लोग अगर F1 वीज़ा वाले देख रहे हैं तो प्लीज़ गो अप्लाई इट, रीअप्लाई इट अगर कैंसिल हुआ है तो। B1 B2 वीज़ा की दोस्तों जो कि विजिटर वीज़ा है, B1 बिजनेस वीज़ा है और B2 यानी कि टूरिस्ट वीज़ा है, वो भी ओपन होगा थोड़ा फेजेस के बाद उन्होंने। लेकिन पहले F1 वीज़ा ख़त्म होने के बाद तकरीबन इस महीने में ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लोड कम हो जाएगा। तो अगर ये महीने के बाद अगस्त फर्स्ट या सेकेंड वीक से B1 B2 वीज़ा का भी काउंटर ओपन हो जाना चाहिए, यानी कि अलॉटमेंट यानी कि इंटरव्यू शेड्यूल डेट मिल जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अभी जाओगे तो आप B1 B2 वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो सिस्टम पे, मैं भी ट्राई किया था, DS-160 आप फिलअप कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, लेकिन आपको शेड्यूल डेट नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि उन लोगों ने अभी शेड्यूल ये यानी कि अलॉटमेंट दिया ही नहीं B1 B2 वीज़ा के लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दोस्तों अभी तो सिचुएशन सही है इंडिया में और धीरे धीरे एम्बेसी से ओपन होना शुरू हो गए हैं। F1 वीज़ा के लिए शुरू कर दिया गया है, इसके पहले H1 वीज़ा वाले भी काम कर रहे थे। अब धीरे धीरे नेक्स्ट मंथ में धड़ाल से B1 B2 वीज़ा के लिए ओपन कर दिया जाएगा। वहाँ से मतलब फ्लड हो जाएगा, मतलब ये भी सही नहीं है, मतलब फ्लड हो जाएगा, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि फेजेस में देंगे थोड़ा थोड़ा करके। हो सके तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा स्क्रीन पे कि दूसरे कंट्रीज इंडिया छोड़ के बाहर भी दूसरे कंट्रीज में यूएस एम्बेसी ओपन हो गए हैं, वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, उन लोगों को 10 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी मिल गया। इसका मतलब ये है कि इंडिया में भी बहुत जल्द खुल जाएगा और हम भी अप्लाई कर सकते हैं और हमको भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा 10 साल का मिल सकता है। तो हम सब उन्हें बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा टाइम की बात है, वेट कीजिए, आ जाएगा आपका नंबर भी। तो दोस्तों मैंने देखा होगा कमेंट सेक्शन में, और जब मैं लाइव आया था एक बार बीच में एक क्वेश्चन आया था कि सर आगे जाके B1 B2 वीज़ा क्या बहुत मुश्किल होगा या फिर मिलेगा या नहीं। मेरा जवाब है कि तीसरा सवाल ये भी था कि क्या चेंजेस होंगे। मेरा जवाब है कि पहली बात तो पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, B1 B2 वीज़ा जिसको मिलना है मिलेगा ही, या नहीं कि नहीं मिलेगा, अलो नहीं करेंगे, अलो ही करेंगे। नंबर 3, विजिटर वीज़ा में यानी कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब वो वीज़ा अप्रूव करते हैं दोस्तों B1 B2 वीज़ा, ये इसलिए आप नहीं करते कि मतलब आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया, क्यों किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखते हैं कि आपने सही वीज़ा अप्लाई किया या नहीं और आपका पर्पस ऑफ विजिट सही है या नहीं। अगर ये सही, दोनों सही हो तो वो अप्रूव कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि B2 वीज़ा आपका पर्सनल कैटेगरी में है, जो आप विजिट के लिए जाते हो या टूरिज़्म के लिए जाते हो, उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस मतलब ठीक से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक डॉक्यूमेंटेशन और करेक्ट कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। बट थोड़ा सा लॉस है यहाँ पे दोस्तों B1 होता है बिजनेस वीज़ा। जो लोग बिजनेस वीज़ा में यानी कि प्योरली बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग कंपनी में बड़े बड़े अहदे पे है, बड़े कैटेगरी क्या बोलते हैं डेजिग्नेशन पे है, उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ जाके 2-4 दिन यानी कि मीटिंग अटेंड करके वापस आते हैं। लेकिन फ़र्क किसको पड़ेगा? फ़र्क उनको पड़ेगा जो B1 वीज़ा अप्लाई करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए। जैसे मैं भी एक बार गया था छोटा सा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए 15-20 दिन के लिए, और कभी कभी मीटिंग्स के लिए जाता हूँ 5-6 दिन के लिए। उनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अभी पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से हम घर से काम कर रहे हैं और घर से सब कुछ जो भी ट्रेनिंग होता था वो भी ले लिए, और कभी कभी क्लाइंट से मीटिंग भी हम घर से कर रहे हैं। तो कंपनी ये सवाल करेगा कि भाई आप लोग घर से ही सब कुछ कर रहे हो तो अब जा क्यों रहे हो। तो यानी कि ट्रेनिंग के लिए भी ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग भी आजकल ऑनलाइन हो रहा है। तो कंपनी से जो जाते हैं यानी कि B1 वीज़ा पे ट्रेनिंग के लिए, शॉर्ट टर्म इंटरनल ट्रेनिंग के लिए, वो कम हो जाएगा। इतना कम होगा कि दोस्तों मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि 80% कम हो जाएगा।
हाँ, कोई ऐसा कंपनी होगा जो 20% ये इतना होने के बाद भी वो पर्सनली ऑन साइट में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, वो अलग बात है। रोकेगा कोई तो नहीं, कोई रोकेगा नहीं, यानी कि यूएस वाला रोकेगा नहीं, क्योंकि उनको तो वीज़ा सही वीज़ा से मतलब ये नहीं कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी कि B1 वीज़ा पे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेके आ सकते हो, अभी भी वो पॉलिसी चेंज नहीं हुआ। मैं भी चाहे तो जाके आ सकता हूँ जब ये सिचुएशन खुल जाएगा। लेकिन जो कंपनी से वो भेजेंगे नहीं, कॉस्ट कटिंग, यहाँ पे आता है कॉस्ट कटिंग दोस्तों, पैसा बचाने के लिए। अब तो उनको पता लग गया कि घर में बैठ के सब कुछ हो रहा है, क्यों भेजेंगे। तो 80% B1 का थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, अगर आप कोई कंपनी भेजना चाहते हो तो वहाँ पे एम्बेसी में डरने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल इंटरव्यू है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो 20% है B1 में, वो कौन लोग है? वो लोग हैं दोस्तों जो रियल बिजनेस है, उनका कंपनी है, ब्रांच है, वो देखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे विजिट करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बिजनेस है, यहाँ पे ब्रांचेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएस में भी, जो मीटिंग करने के लिए जा रहा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं भी मतलब मेरा क्लाइंट यूएस में है, तो मैं भी क्लाइंट मीटिंग के लिए जा सकता हूँ क्लाइंट से। अभी क्या बोलते हैं कि ट्रेनिंग तो चल रहा है, इंटरनल ट्रेनिंग चल रहा है, उनका काम हो रहा है, फाइन। पर क्या होता है कि एक रिलेशनशिप होता है, यानी कि क्लाइंट रिलेशनशिप, वो मतलब जाना है, या तो उनको यहाँ पे आना पड़ेगा या तो हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा। यूजुअली दोनों तरफ होता है। तो सब लोगों को नहीं भेजेंगे, मतलब टीम में जो भी है, मतलब कोई कैटेगरी में मैनेजर हुआ, सीनियर मैनेजर हुए, डायरेक्टर्स हुए, उनको 1-2 दिन के लिए भेज सकते हैं, शायद 2-4 दिन के लिए। हो सकता है कि फ्यूचर में मैं भी वहाँ पे जाके आऊँ क्लाइंट मीटिंग के लिए, सिर्फ मीटिंग के लिए, नो ट्रेनिंग नथिंग। तो यहाँ पे चांसेस है जो भी B1 वीज़ा पे हिट है, जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे हो गया। हाँ, जो लोग यानी कि प्राइमरी जो एक्स कंपनी इंडिया में है और एक्स कंपनी का क्लाइंट या फिर बोले कि ब्रांच यूएस में है, और ये भेजना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, यहाँ पे एक्स कंपनी वाले सेम ब्रांच को, क्लाइंट यूएस में है, यानी कि 1-2 साल के लिए, तो B1 B2 वीज़ा में तो नहीं होगा, ये H1B वीज़ा या वर्क वीज़ा अप्लाई करके यहाँ पे भेज देगा, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। वो ऐसे मतलब यूएस में जाके सेटल हो जाएगा 2-4 दिन के, 2-4 साल के लिए, जितना भी वीज़ा अप्लाई है, तो ये चलेगा दोस्तों, इसमें कोई स्टॉप नहीं होगा। लेकिन B1 वीज़ा में थोड़ा सा कम हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा जो मैंने बोला हूँ B1 वीज़ा के बारे में। अगर ये कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा कमेंट करके क्लियरली पूछना, मैं और भी थोड़ा सा डिटेली बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स में 4-5 क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूँगा B1 B2 वीज़ा के बारे में ही। तो चलिए, तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों आर सिंह से। वो कहते हैं कि मेरी यूएस फैमिली विजिट वीज़ा का एप्लीकेशन अगस्त 2020 में सबमिट किया था, और मार्च 2021 में यूएस दिल्ली कॉन्सुलेट ने उनके स्पॉन्सर से कुछ और टैक्स पेपर्स वगैरह मांगे थे, जो उन्होंने सबमिट कर दिया, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। इसका ये है कि दोस्तों, यानी कि अगस्त में अप्लाई किया था, उसके बाद ये पैंडेमिक की वजह से क्लोजन हो गया, उसके बाद वो काम नहीं किए ऑब्वियसली, नहीं तो इमीडिएटली वो बताते कि क्या करना है। उसके बाद मार्च में जब खुला, आप सबको पता है कि थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल आया था, मार्च में खुला, तो फिर इनका आर सिंह जी का एप्लीकेशन प्रोसेस करना शुरू किया और एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन मांगे। लेकिन जब तक वो मांग कर दे भी दिया, और जब उसके बेसिस पे उनका एप्लीकेशन आगे बढ़ाना था, बढ़ाते आपको पता है कि मार्च एंड अप्रैल बिगिनिंग में क्लोज डाउन हो गया पूरा इंडिया, यानी कि इंडिया में जैसे कर्नाटका हो, बॉम्बे हो या फिर दिल्ली हो, क्लोज हो गया, वहाँ पे फिर क्लोज डाउन हो गया। उसके बाद दोस्तों ये B1 B2 वीज़ा का बंदी चल रहा है, आपको पता है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि सिचुएशन कंट्रोल में है, अब शायद शुरू हो जाएगा। तो आर सिंह जी थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका ये एप्लीकेशन मतलब थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे, वो आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे, या तो ईमेल से या तो मैसेज से। आपका देखिए कि अपॉइंटमेंट नहीं मिला, मतलब कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन मिलना चाहिए। लेकिन अभी आप करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन है, प्लस मतलब अभी प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है B1 B2 वीज़ा के लिए, थोड़ा मुश्किल है। तो मैं ये कहता हूँ कि 2 हफ्ते वेट कीजिए, उसके बाद मतलब अपॉइंटमेंट फिक्स करने की कोशिश कीजिए। अगर स्लॉट ओपन है तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, नहीं तो दिल्ली एम्बेसी को लिखिए कि ऐसा हुआ था, बैकग्राउंड देके, और रेफरेंस नंबर्स और डेट से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या प्लीज़ हेल्प कीजिए मेरे को अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। वो ज़रूर हेल्प करेंगे, यानी वरना जब प्रोसेस बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल प्रोसेस है, वेट कीजिए 2-3 हफ्ता, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कीजिए, मिल जाना चाहिए। अगला सवाल है रमन भाषिन से। रमन भाषिन आज आई वॉज गिवन डेट ऑफ 12th में, बट लेटर इट वॉज कैंसल्ड एंड नो डेट गिवन।
So Raman, what you can do is, it was cancelled due to that pandemic situation. It's not only for you. Many people it got cancelled, and the rule was, if it is not cancelled, if you have not received any email or SMS, you need to wait and you will get a new date. In your case, it was already cancelled, so you need to reschedule the appointment. So please go and try for reschedule. But as I said, B1, B2, not now, maybe after 2-3 weeks. Okay, let us pick up the next question, which is from Arish Deep Singh. He's asking, sir, what about C1D visa? Sorry, C&D visa. If you people are aware, that is for the transit and crew members visa actually. And as per the current status, recently I was going through. In case if you have a valid job, valid employment, and you are in duty actually, you can approach embassy for the transit visa. Definitely they will try to help you. If you are not in employment, or you are in a scheduled leave, or you are in a temporary assignment, temporary leave, then you might not get. Otherwise, you can try approaching embassy. There are a lot of chances to get it, because there's a small catch here. In case if your job is on a commercial ship, then chances are a little less, because that now there is no travel, and also there are no, what do you call that, tourism. So obviously, even there will be stoppage. There will be a stoppage actually, and they are not operating. So why would any company call you for the job? So you will be on leave, or like something. Or if you are in cargo ship, in case if you are working in cargo ship, okay, or something else apart from the commercial ship, there are a lot of chances that they will call you back, because they need your job, okay, and they need your services. So write to the embassy immediately by giving your details. Then there are a lot of chances that you might get it. अगला सवाल मोहम्मद इब्राहिम जिससे वो कहते हैं कि B1 चालू हुआ है या नहीं। मोहम्मद जी, मेरा आंसर वही था कि B1 B2 वीज़ा का अभी तक चालू नहीं हुआ ऑफिशियली। थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, और 1 महीना मैक्सिमम, उसके बाद चालू हो जाएगा। अभी थोड़ा सा देख लीजिए कि मतलब अगर चालू भी हो जाए, अभी B1 B2 वीज़ा चालू भी कर दे, ताकि ये US इंकरेज नहीं करेगा कि टूरिज़्म के लिए, तो कोई लॉजिक नहीं है कि अभी वो चालू करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर चालू भी करेंगे तो थोड़ा सा पॉलिसीज होगा कि आपको वैक्सीनेशन होना पड़ेगा। दोनों वैक्सीनेशन अगर आपने ले लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो लॉट ऑफ प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। वहाँ पे क्वारंटाइन होगा, या फिर वहाँ पे फिर टेस्ट करेंगे। तो इस टाइम पे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि मतलब दोनों वैक्सीनेशन लेके रेडी रखिए। मैं भी लेने वाला हूँ फर्स्ट वाला, उसके बाद 2-3 महीने में कोशिश करूँगा दूसरा लेने के लिए। तो जो भी US ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं दोस्तों, अगर किसी का भी प्लान है आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने का या इंडिया में भी, वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन लेके रेडी रखिए, सर्टिफिकेट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ट्रैवल के लिए चाहिए, दूसरी बात नहीं, फर्स्ट सेफ्टी के लिए चाहिए, उसके बाद ट्रैवल के लिए चाहिए, ठीक है। Next question, which is the 5th question, as I told, and this will be the last question for this video, and rest of the questions I will try to continue maybe tomorrow or tomorrow. This question is from Amandeep Kaur. She's asking, Amandeep Kaur asking that, sir, what about F2 visa? Yes, F2 visa, it will take some time, because recently they had a meeting also embassies, and where there was a mean from the public. The question was F1 visa. Now they have started, and many students will travel to the US to join the university and colleges. So parents were requesting that can we join with them. Guys, earlier there was a rule that in case if any students travels to US for any course, parents can join with them for few days, at least until they get settled, maybe around 1 week or 2 weeks, to get admission in the college and arrange for the hostel, etc, etc. And usually they go on B2 visa as a visitor. But now, guys, the thing is, now again Amandeep Kaur is talking about F2A visa, again similar kind of dependence visa based on the F1 visa who goes. So if situation is normal, then as Amandeep Kaur said, parents of student, they can travel under F2A just to accompany them for 1 or 2 weeks. But since they clearly said that at the moment, anyone traveling students, only students need to travel, not the parents. They are not allowing as of now, because B1 B2 visa is on the hold. Obviously even F2A visa is also on the hold. So we need to wait for some more time. So even otherwise, what I feel is F1 visa, it will take some time, at least the entire process, and by the time students they travel to US, it will take at least 2 weeks, right? Anyway, normal classes are
scheduled to start in August 1st, but let's say about 1 to 1.5 month. By the time I think even this situation will be normal and even B1, B2 visa and F2 also will start. So that's it for today, and in case if you like this video, like, share with your friends, relatives who are looking for information related to US visas. And in case if you are new to this channel, do subscribe because I keep on uploading US related visa information, and also I will try to help you on B1 B2 वीज़ा व्हेन इट स्टार्ट्स। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए उतना ही। नमस्ते, और लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, आपको लगे कि किसी और को चाहिए तो शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूएस वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं अपलोड करते रहता हूँ। तो ठीक है, चलिए अगली वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय। एज अ सेट मैं कल परसों में दूसरा क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश करूँगा।